फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, ठीक है। और मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरण, प्रेरणा के संबंध से है, ठीक है। इसमें हम लोग अब्राहम मैस्लो के थ्योरी को लेकर चलेंगे आगे। वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब कह सकते हैं मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसको लेकर वो चलते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है, टोटल पूरी कंसेप्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, ताकि आपके शेयर और सब्सक्राइब से हम भी क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। तो बिना डिले करते किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करें, जिसका मतलब होता है अभिप्रेरणा, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कैसे कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें एक गति आ जाती है। तो जब हम लोग मोटिवेटेड होते हैं तो कोई भी काम एक पॉजिटिव एनर्जेटिक के साथ क्या करते हैं, हम लोग करते हैं। और एक जो गोल हमारे सामने सेट कर दिया जाता है वो काफी इजी वे में और काफी जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है। तो मोटिवेशन जो है, ये जो मोटिवेशन जो वर्ड है, ये लैटिन टर्म एक मूवर से है, जिसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है। टू मूव होती है। तो ठीक है, तो मोटिवेशन जो वर्ड ये इसका मतलब हो जाता है नीड्स, डिजायर, वांट्स, ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल्स, है ना। तो एक इसको अगर थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट में देखा जाए तो इज टू एक्सप्लेन बिहेवियर, है ना। इसमें बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मोटिवेशन का वर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मतलब इस पर बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोटिवेशन इज डिफाइंड सम्स डायरेक्शन टू बिहेवियर, या फिर व्हाट कॉज अ पर्सन टू वांट to repeat a behavior and vice versa. तो a motive is what prompts a person's is act in certain way, या at least develop an inclination of specific behavior. We can say that कि motivation जो होता है, अभी प्रेरणा कि जैसे मान लेते हैं कि जब भी कोई काम आप कर चुके हो, या फिर आप कोई नौकरी के पीछे भाग रहे हो, तो आप में जो एनर्जी आनी चाहिए वो एनर्जी नहीं है, यानी कह सकते हैं कि तो उसमें एक काम करता है। मोटिवेशन जो है उसमें उस रफ्तार को, उस गति को, आप टुगरुम चल रहे हो तो उस टुगरुम को स्पीड पकड़ाने की जो आपको सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग का जो काम करता है वो मोटिवेशन करता है, ठीक है। तो मोटिवेशन के बहुत सारे डिफिनेशन मिला है। तो द वर्ड मोटिवेशन डिफाइंड इन मेनी वे अकॉर्डिंग टू फेडरिक, उन्होंने कहा मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज विद इन अ पर्सन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टिव अराउजल एंड एंटिसिपेटरी गोल एंड रिएक्शन। तो मोटिवेशन जो है कि हमारे इंटरनल एनर्जी जो होता है उसको बूस्टअप करता है, यानी हमारे इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालकर जो गोल के प्राप्ति के लिए मोटिव करता है, ठीक है। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प डायरेक्ट द लर्नर, है ना। तो इसमें रेली एंड लिविस के अकॉर्डिंग डिफिनेशन से हम चलते हैं। तो इसमें जो कहा गया है कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो लर्नर को डायरेक्ट क्या करता है, हेल्प करता है, और इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालकर वो गोल्स को, जो वेरियस गोल्स होते हैं, उससे उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, उस जो उद्देश्य हमारा एनवायरनमेंट में जो मैंने सेट कर रखा है उसे प्राप्त करने में क्या करता है, मोटिवेशन हेल्प करता है। एक और डिफिनेशन देख लेते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने कहा कि भाई मोटिवेशन जो है ना इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, यानी जो हम लोग सीखते हैं उसमें जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी जो होती है एक नॉर्मल मतलब हाईवे जो नहीं रोड होता है, टूटी फूटी जब रोड होती है तो उस पर गाड़ी धीरे धीरे चलती है। जस्ट वैसा ही हमारा लाइफ होता है। हम जब कुछ चीज सीख लेते हैं, जब तक हम मोटिव नहीं होते किसी के द्वारा, है ना, तो हमारी टारगेट, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी के द्वारा मोटिव हो जाते हैं तो हमारा जो रफ्तार होता है सीखने, एक सुपर हाईवे की तरह बिना रुके वो गाड़ी सुर आगे की ओर बढ़ते जाती है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो देयर आर 3 एलिमेंट इन दिस डिफिनेशन विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस सभी चीजों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन जो बिगिन इन एनर्जी चेंज इन द पर्सन, यानी जो हमारा
एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये जो एनर्जी हो सकता है वो ऑर्गेनिक बेस्ड सम एनर्जी चेंज, जैसे कि हंगर, ऑर्गेनिक बेस्ड बायोलॉजिकल जो फैक्टर होता है हमारा, एक बायोलॉजिकल एनर्जी फैक्टर होता है, एक सोशियोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे हमारा हंगर हो सकता है, भूख, थर्स्ट हो सकता है, सेक्स होता है। It is derived from psychological change where case in psychological need and exact organic। तो इससे भी जो होता है ना, ये बायोलॉजिकल मोटिवेटेड है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी मोटिव होता है ऑटोमेटिक, इससे कोई मोटिव करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको बायोलॉजिकल चेंजेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि मोटिवेशन जो है, इट इज जनरली अराउज्ड बाय द अफेक्टिंग अराउजल। द टर्म इफेक्टिव अराउजल रिप्रेजेंट फीलिंग that of a person, it may not be necessarily intense, as in the case of the learner walking on his desk. Motivation is also characterized by the anticipatory goal reactions, which means that the person when motivated makes response which lead him to goal। ये सभी चीजें होती है, ठीक है। वी कैन से डैट कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे हम मतलब कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस है तो कंटिन्यूअस से चलती रहती है, मतलब कह सकते हैं कि कभी रुकती नहीं है। कभी किसी और मोटिव, किसी चीजों के लिए, कभी किसी और चीजों के लिए मोटिव होना, तो ये मोटिव एक एनर्जी है अंदर से, इसको बूस्टअप करता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहती है, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं कि मोटिवेशन में क्या क्या है, वो सभी चीजों को देख लेते हैं। पहला जो एस्पेक्ट है आपका वो नीड है, ठीक है। तो जब हम नीड की बात करते हैं, दूसरा एस्पेक्ट जो है हमारा ड्राइव है, और तीसरा एस्पेक्ट हमारा जो है इंसेंटिव है। तो ये तीनों को हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये सब होती क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं नीड का, ठीक है। तो नीड जो होता है, नीड जब हमारी जरूरत, मतलब जरूरत जब होती है तो हम लोग क्या होते हैं, मोटिव होते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यानी नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवर, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो नीड जो होता है, नीड आर जनरल वांट एंड डिजायर। तो जब नीड आपकी होगी तो आप मोटिव हो गए। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा था, ये 1940 में जो थ्योरी दिया था, ये नीड जो थ्योरी है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया ये थ्योरी था। Everybody try to strive to the satisfaction of his basic need if he has to maintain, improve himself, his workplace। Basically there are 2 types of need। तो अब बात करते हैं कि जब जरूरत होगी तो हम लोग मोटिव होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मतलब नीड्स, ओके। पहला हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में। इसमें क्या क्या, जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल नीड्स, जब हवा की जरूरत होती है हमें, वाटर, फूड, रेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, सेक्सुअल अर्ग्स एज वेल एज सेंसरी नीड। ये सभी जो है ना, ये आपको किसी बाहरी चीजों को मोटिव करने की आपकी जरूरत नहीं। ये इंटरनल एनर्जी खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये सेल्फ मोटिव होते हैं, ठीक है। इन्हें जब जरूरत होती है तो खुद ऑटोमेटिकली वो जाके चीजों को प्राप्त करते हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि इसमें जो होता है नीड्स एसोसिएटेड विद सोशियो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, दीज आर में इंक्लूड फॉर, हमें समाज में रहने के लिए, हमें समाज में रहने के लिए, इज्जत पाने के लिए हम लोग मोटिव होते हैं। हमें प्यार, हमें सिक्योरिटी, सुरक्षा, अफेक्शन, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, अप्रूवल, इस सभी के लिए हम लोग मोटिव होते हैं, ठीक है। समाज में एक रुतबा चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, इस सब के लिए हमें मोटिव होना पड़ता है, जिसी को हम लोग सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन कहते हैं। वॉटसन ने कहा था फियर, लव, एंगर, ये जो था ना, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये वॉटसन का कहना था। मैस्लो जो थे, उन्होंने अरेंज्ड ह्यूमन नीड्स इनटू हायरार्की ऑफ prepotency। It means need are interlinked and satisfying one need depend on other। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जो आपका दिखा रहे हैं, ये डायग्राम नीड हायरार्की प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लो 1950 और करके ये फेमस है। तो इसमें देख लेते हैं, इन्होंने 5 टर्म इसमें पिरामिड की तरह 5 टर्म में इसको डिवाइड किया। पहला था फिजियोलॉजिकल, यानी जो चेंजेज आता है, लाइक डेट की ब्रीदिंग हो गया, फूड हो गया, वाटर, सेक्स, स्लीप। होम्यो
स्टैटस, एक्सक्रिएशन, ये सभी जो होते हैं ये फिजियोलॉजिकल में आ जाता है। फिजियोलॉजिकल जो हमारे जरूरत, शरीर की जरूरत जब होती है, ये सब ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर जब हमें ये सभी पूरा हो जाता है तो हमें सेफ्टी की जरूरत आती है। तो सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी ऑफ द फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सभी को लेकर हम लोग मोटिव होते हैं। सिक्योरिटी चाहिए भाई, हमें सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो ये सभी को लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी प्रेरणा होते हैं, मोटिव होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि उस हिसाब से फिर हम वैसा काम करने लगते हैं, है ना। फिर हमें लव, बिलोंगिंगनेस के लिए जैसे हमें प्यार चाहिए समाज से, है ना। तो बिलोंगिंग जैसे कि फ्रेंडशिप, दोस्ती, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सभी चीजें के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटिव। फिर हमें इज्जत की, स्टीम की बात करते हैं तो सेल्फ स्टीम की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन की बात करते हैं, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दूसरे से रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये सभी। फिर सबसे हाई जो क्लाइमेक्स पे बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है, जब सब कुछ आप गोल पर जब पहुंच जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन की एक अनुभूति होती है। तो मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्ट, इस तरह से हम लोग जो अनुभूति होती है क्लाइमेक्स पीक पर पहुंचते हैं, उसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्राइव का। तो ड्राइव जो कंसेप्ट था ना, ये आपका क्लार्क हल ने दिया था इस 1940 में। तो इसमें बोला गया था कि जब हमारी जरूरत होती है, तो जरूरत जब होगी तो उसके बाद फिर क्या हम करेंगे कि कोई भी चीजों को प्राप्त करने के लिए, मान लेते हैं कि जरूरत है, हमें भूख लगी है, तो भूख लगी है तो खाना अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो फ्रिज का आप जाओगे, भूख लगा हुआ है तो ढक्कन खोलोगे, फ्रिज का गेट खोलोगे, फ्रिज में जाके देखोगे, उसको फिर खाने की कोशिश, तो जो आप वहां जो प्रोसेस कर रहे हो, तो प्रोसेस एज अ ड्राइव, यानी जो आप एक्टिव, मतलब जो आपकी एनर्जी को एक्टिव में ला दिया, एक्टिव मोड में ला दिया है, तो उसको, उसी को हम लोग ड्राइव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार का ड्राइव होता है, ठीक है। पहला जो होगा आपका बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव, दूसरा होता है सोशियो साइकोलॉजिकल ड्राइव। तो बायोलॉजिकल प्राइमरी ड्राइव में देखेंगे, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, सेक्स हो गया, ये सभी आपका प्राइमरी या बायोलॉजिकल ड्राइव बोल सकते हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल ड्राइव में होता है फियर, एंजाइटी, डिजायर फॉर अप्रूवल, एग्रेशन, ये सभी चीजें जो होती है सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल ड्राइव में आती है। ड्राइव एक ऐसी प्रक्रिया कि नीड को सेटिस्फैक्शन पॉइंट पर पहुंचाने का काम करता है ड्राइव, ठीक है। तो ड्राइव आपको जो जरूरत है, जो आपकी नीड है, नीड को आपको जो इंसेंटिव तक, मतलब आपकी गोल तक पहुंचाने का काम करता है ड्राइव, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंसेंटिव का। तो ड्राइव इज नॉर्मली गाइडेड बाय इंसेंटिव। तो ड्राइव जो है इट इज ए नॉर्मली गाइडेड, इंसेंटिव के द्वारा क्या आता है, नॉर्मली गाइड किया जाता है। तो इसमें रिवॉर्ड बोल सकते हैं, अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड। तो इंसेंटिव जैसे मान लेते हैं कि आप इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है, रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो प्लस भी, मतलब माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। वी कैन से डेट, इसको कहा था आपका कि क्लार्क हल ने कहा था। ड्राइव थ्योरी जो इस्टेब्लिश की थी साइकोलॉजिस्ट जो थे, उनका नाम क्लार्क हल था, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि हम लोग इंसेंटिव जो हो सकता है वो पॉजिटिव मान ले के चीजों को हम लोग इंसेंटिव रिवॉर्ड के रूप में वो मतलब कह सकते हैं कि आप एक पॉजिटिव भी रिवॉर्ड हो सकता है और नेगेटिव रिवॉर्ड हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, सिचुएशन पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोटिवेटेड बिहेवियर के बारे में। मोटिवेटेड बिहेवियर में क्या होता है कि हम किसी को जब मोटिवेट करते हैं तो आप हम लोग बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते भी हैं और बहुत सारे मोटिवेट नहीं होते हैं। मेनी लर्नर चूज अ लर्न मोर अबाउट। मान लेते हैं कि किसी को अगर हम क्लास में या किसी को हम बोले कि मोटिवेट किए, तो है ना, तो मेनी जो लर्नर्स होते हैं वो ज्यादा पढ़ने के लिए वो तैयार रहते हैं, अपना पढ़ते, अपना इंगेज, अपने टाइम को इंगेज करते हैं स्टडी में, मोर अबाउट अ सब्जेक्ट या टॉपिक आउटसाइड ऑफ क्लासेज। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वेयर अदर लिमिट देमसेल्फ क्लासरूम एक्टिविटी ओनली। देयर आर मेनी लर्नर हु आर स्ट्रिक्ट इन देयर रिजीम लाइक स्लीपिंग अंटिल नून ईच डे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये सभी वो काफी जिद्दी होते हैं, लेट नाइट जागना, फिर लेट से उठना, कह सकते हैं कि मतलब कोई मोटिवेट नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि आप, बहुत ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेट कर रहे हो तो एवरीवन मोटिवेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है सब लोग मोटिवेट होंगे, ऐसा मतलब कहा नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
एक्सपेक्टेड टू बी प्रोडक्टिव, है ना। इन फैक्ट लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, हैविंग फन या वेस्टिंग टाइम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. However, the choice they make play important role in determining the number of personal goals they will attain throughout life. Level of activity की बात करते हैं तो the second aspect of motivated behavior, level of activity, involvement in task. Some learners are very involved their course they spend consider. तो we can see that कि लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटी की लेवल होती है, तो उस हिसाब से अगर मान लेते हैं कि लेवल हमारे अनुसार होता है, हम लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट अगर आती है किसी भी चीज को, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको चॉइस से पढ़ेंगे और जल्दी अचीव कर लेंगे कोई भी चीजों को, है ना. लेकिन वही लेवल हाई हो, बोरियत हमारा जो सिलेबस हो या फिर हमारा जो पढ़ रहे हैं वो काफी बोर फील कर रहा है, तो हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, उस चीजों को खत्म करने में टाइम लग जाता है. नेक्स्ट आता है इसमें परसिस्टेंस. इसमें क्या होता है कि ये थर्ड एस्पेक्ट है. इसमें मैंने बताया कि तीन एस्पेक्ट आता है. पहले प्रोडक्टिव होता है ना, फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी आता है, फिर परसिस्टेंस होता है. तो इसमें देख लेते हैं कि थर्ड एस्पेक्ट मोटिवेटेड बिहेवियर, परसिस्टेंस, द विलिंगनेस ऑफ लर्नर परसिस्ट व्हेन टास्क आर डिफिकल्ट, बोरिंग, अनचैलेंजिंग. Important factor motivated and academic success many cases learner who have the learn how to control their efforts persistence is. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन का. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टाइप्स बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करूंगा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल. इसको इंट्रिंसिक और मोटिवेशन भी कहते हैं और एक्सटर्नल को एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं. एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन उतनी मतलब हम लोग कोशिश करें कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन बच्चों को मोटिवेट एक्सटेंसिव मेथड से ना करें. इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ये इंपॉर्टेंट, जैसे लाइक प्रॉमिस ऑफ अ प्राइज, यानी प्राइज के लिए प्रॉमिस करना, या फिर सम अदर काइंड ऑफ गेन विच एक्सटर्नल टू द टास्क टर्म एक्सटेंसिव मोटिवेशन. जैसे कोई भी चीज बाहरी चीजों से जो मोटिवेट होते हैं उसको एक्सटेंसिव मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं. तो ये जो ज्यादा दिन तक नहीं चलता इस टाइप का मोटिवेशन, और इससे जो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये बेटर नहीं होगा हम लोगों के लिए. एज ए टीचर ये मतलब हमें क्या चाहिए कि एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन, जैसे हमें एक टीचर है तो उसे मोटिवेट कर सकते हैं. अगर पढ़ाने में किसी को शौक है तो वो अच्छे से चीजों को पढ़ाकर समझाकर उसको मोटिवेट कर सकता है, एग्जाम्पल देकर उसे मोटिवेट कर सकता है. यानी ये मोटिवेशन जो होता है ना ये काफी लंबा चलता है, ये लॉन्ग टर्म है ना. लंबी इंस्टिंक्ट मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी डेट आर देयर ओन रिवॉर्ड्स. इन सच केसेस द task itself intrinsic and it does not need any external sources of motive. In this case locus of control inside the person. यानी एक्सटेंसिव मोटिवेशन की बात करें और एक्सटेंसिव का इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक, तो इंटरनल में जो लोकस ऑफ कंट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये लोकस मतलब सेंटर, लोकस में सेंटर, यानी इंट्रेंसिक जो होता है इंटरनल में सेंटर जो होता है इंटरनल होता है. एनर्जी इंटरनल अंदर से एनर्जी निकलती है. ठीक है, अंदर से जैसे पुश करना, यानी अंदर से पुश करता है, मोटिव होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है, काफी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है. एक्सटेंसिव मतलब होता है ये पुल मतलब खींचना. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है एक्सटर्नल होता है. तो इसमें इसी चीजों को लेकर पुश पुल को लेकर आपको बता दें कि जेम्स ए कोलमैन ने कहा था कि पुश जो होता है सेल्फ मोटिवेशन होता है, यानी हम लोग इसमें अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं, जो लंबे समय तक चलता है, काफी अच्छा होता है. एक पुल एक्सटर्नल जो बाहरी चीजों को देखकर मोटिवेट होते हैं, इन्वायरमेंट में चीजों को देखकर मोटिवेट होते हैं, जैसे कि प्राइज या फिर बाहरी दुनिया को चीजों से हम लोग मोटिवेट होते हैं, उसको यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं. ठीक है, मोटिवेशन साइकिल में नीड एक आ गया. मोटिवेशन साइकिल में जो हो गया आपका आप नीड हो गया, ड्राइव हो गया, है ना, इंसेंटिव हो गया, गोल हो गया, ये सभी चीजें आपका ये मोटिवेशनल साइकिल में हो गया. अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन को देख, अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से मोटिवेशन को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, इसकी थॉट को बारे में बताया गया है ना. इन दिस सेक्शन हम लोग 4 मेजर अप्रोच की बात करेंगे. पहला बिहेवियर अप्रोच की बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं, है ना.
तो ये गोल सेटिंग थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड, ये जो आपका बिहेवियर जो दिया गया था ये 1960 में बाय एडविन लॉक के द्वारा दिया गया था, ठीक है, बिहेवियर अप्रोच। तो इसमें क्या था, बिहेवियर अप्रोच कंसिडर रोल ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन मोटिवेशन इन क्लासरूम, यानी जो बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसको लेकर है कि रोल ऑफ एक्सट्रीम रिवॉर्ड, पनिशमेंट इन मोटिवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू अप्रोच दिस रोल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुली इज इंसेंटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन करेज और डिस्करेज ऑफ पार्टिकुलर बिहेवियर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव जो होता है ये हमें इनकरेज और डिस्करेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो री इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट जो बिहेवियर BF स्किनर ने दिया था, इट इज डिराइव्ड द री इन्फोर्समेंट सो कंसीडर इंपॉर्टेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें द अप्रोच प्रमोट यूज ऑफ ग्रेड, स्टार, रिवॉर्ड्स, जैसे हम लोग बच्चों को बिहेवियर अप्रोच उसके बिहेवियर में चेंज कैसे ला सकते हैं। जैसे आप कॉपी चेक करो एज ए टीचर तो उसमें स्टार देकर, रिवॉर्ड देकर, सर्टिफिकेशन देकर, अप्रिशिएशन देकर, ये सभी उनकी मोटिवेशन को इनहेंस कर सकते हो लर्नर की, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ह्यूमनिस्ट अप्रोच के बारे में बात इसमें देख लेते हैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच में। तो ह्यूमनिस्ट अप्रोच जो होता है एम्फेसाइज करता है लर्नर्स को, जैसे कि कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ है ना, फ्रीडम टू चूज देयर ऑप्शन for future and positive outlook. This approach advocate the intrinsic source like sense of competence, self-esteem, autonomy and self-actualization are the factor which encourage a person. Maslow need hierarchy is a good explanation. तो ह्यूमैनिस्टिक ही जो था, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच आप बोल सकते हो मैस्लो का, यानी मैस्लो नीड हायरार्की जो कंसेप्ट पिरामिड वाला था ये इन्हीं का, ये काफी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है और इसी को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे मोटिवेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉग्निटिविस्ट। तो ये जैसे पियाजे का भी कंसेप्ट है कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिविस्ट जो थे जो इनका मानना था कि भाई जो हम लोग मोटिवेटेड होते हैं ना बाहरी दुनिया से ना होकर अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेटेड थॉट, अपनी थॉट से भी सेल्फ थॉट से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव फेथ रोल ऑफ एक्सटेंसिक, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन पर ये बिलीव नहीं करते थे, यानी विश्वास नहीं करते थे। दे बिलीव दैट लर्नर इंटरनल मोटिव टू लर्न देयर एट्रीब्यूशन ability of an individual and to explain, justify and excuse, and their belief control their environment contribute to motivation. Learner are viewed active and curious individual who are searching information to solve problem by themselves, यानी कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड होता है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्च करता है चीजों को और फिर उस चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक। अब बात करते हैं सोशल पर्सपेक्टिव की, क्या हो बात थी ये देख लेते। इसमें जैसे सोशल कंसेप्ट की बात करते तो वाइगोस्की का कंसेप्ट था, तो सोशल पर्सपेक्टिव बिलीव दैट नीड एप्लिएशन या एप्रिशिएशन रिकॉग्निशन इन सोशल ग्रुप। ये जो मोटिवेटेड होता है कहता है कि हम लोग समाज में रहकर मोटिवेट होते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरे से मोटिवेट होते हैं, चाहे पीयर ग्रुप हो, टीचर्स हो, फैमिली हो या हमारा नेबरहुड हो या स्कूल्स हो। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि when learner spend time with peer, make close relations with peer, parents and relative want to get recognized their work and social culture environments, they get motivated. It emphasize on participation and identity and interpersonal relationship with the community for various practice. Okay, मोटिवेशन फॉर लर्निंग देख लेते हैं कि मोटिवेशन के लर्निंग में लर्निंग के लिए क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। तो ब्रॉफी के अनुसार इन्होंने बोला था कि मोटिवेशन टू लर्न एज अ लर्नर है ना, टू लर्न एज अ लर्नर, टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटी मीनिंगफुल एंड वर्थ वाइल एंड टू ट्राई ड्राइव द intended academic benefit for them। की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मोटिवेटेड द लर्नर। इट इन्वॉल्व मोर देन वांटिंग और इंटेंडिंग टू लर्न, इट इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ द लर्नर मेंटल एफोर्ट। एवरी टीचर assume that his या her learner motivated to learn, but it never true. As a teacher you have achieved certain goals, involve your learner productively in all the activity in class, that is create a state of motivation to learn. Develop a habit being motivated learn among your learner. Your learners should be ready to learn lifetime from various sources.
तो लर्नर जो मतलब रेडी होनी चाहिए उन्हें लाइफ टाइम सीखने के लिए, है ना, फ्रॉम वेरी अलग अलग सोर्स से, वेन एवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जब उन्हें सीखने का कोई मौका मिलता है तो हमें रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। मोटिव मतलब ये सभी चीजें टीचर जो होती है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी चीजों में। मेक देम थॉटफुल दैट दे थिंक डीपली अबाउट दे स्टडी। For this activity like summarizing, elaborating the basic idea, outlining their own words, diagrammatically represent their relationship with it, you can practice with them. अब रोल ऑफ टीचर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ टीचर में देख लेते हैं। पहला, यू कैन डेवलप लर्निंग सेंटर। आप एक मोटिवेट करने के लिए लर्नर को, है ना, आप एक लर्निंग सेंटर खोल सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज से रिलेटेड, है ना, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वेयर यू कैन इनकरेज लर्नर वर्क इंडिविजुअली, या फिर आप लर्नर को इंडिविजुअली भी आप क्या मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, इनकरेज कर सकते हैं, या कोलैबोरेटिवली ग्रुप में भी सम प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन चॉइस, उनको अपनी चॉइस के अनुसार उन्हें प्रोजेक्ट देकर ये सभी चीजें आप कर सकते हैं एक टीचर के नाते। यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम इंटरेस्ट ग्रुप, योर enthusiasm, confidence, competence in a subject area, and presenting yourself as an intrinsically motivated teacher affect learner positively. You should build up confidence level of children's ability and skills. मेक चिल्ड्रेन एकेडमिक वर्क मोर इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। तो जो चिल्ड्रेन एकेडमिक जो होता है मतलब बच्चे की जो अभी बात करते हैं तो उसको इंजॉयबल तरीके से पढ़ाना, उसको काफी मतलब स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्रिएट एनवायरनमेंट, ऐसा एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर बच्चे जो लर्नर्स होते हैं वो अच्छा फील करे, फ्री फील करे, स्ट्रेस फ्री, है ना, एक्सप्रेस टू शेयर, अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हो, है ना, कॉन्फिडेंस आए, डिबेट कर सकें, डिस्कस देयर व्यू, प्रोमोट, ऐसा एनवायरनमेंट उनको टीचर को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बीइंग योर टीचिंग फ्रॉम लर्नर लेवल ग्रेजुअली मूव अपवर्ड इन स्मॉल स्टेप। धीरे धीरे हम लोग को स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में आगे की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। द स्टेप, इससे क्या होगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस, लर्नर में कॉन्फिडेंस आता है और सीखने की जो सीक्वेंस होता है वो काफी अच्छी होती है। सेट दोज लर्निंग गोल्स which are possible to achieve your clear, specific and possible to reach goal will motivate the learner. A sense of progress in achieving small goals will motivate children to achieve bigger goal. Encourage a habit of self comparison among learner, that is they should develop habit listening what is wrong and reflect on their own that. उन्हें ये भी समझाना है कि क्या सही है। कंपेयर मतलब कंपेयर करने के लिए व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट करके हम लोग बताएंगे चीजों को, गलत एस्पेक्ट को भी और सही एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्टों को बताना, क्या से फायदे होते हैं, क्या से नुकसान होंगे, उसकी क्या रिएक्शन होगा, ये सभी चीजें हमें बताकर बच्चों को, लर्नर को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। हैबिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर लर्नर शुड बी इनकरेज द एनालाइज प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन एंड अप्लाई टू नो विच ऑन विल द बेस्ट सॉल्यूशन। ये सभी चीजों को हम लोग एक एज अ टीचर क्या कर, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। हमें कोई भी चीजों अगर बच्चे पूछते हैं या मिसगाइड हो रहे हैं तो उन्हें हमें अच्छे तरीके से लर्न कर बता सकते हैं चीजों को, उससे क्या होगा, बच्चे मोटिव होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बस मोटिवेशन के वीडियो यहीं तक था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार के डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना यार, ताकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। सो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग।